हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं लेटर राइटिंग। देखो यार, लेटर राइटिंग को है ना, मतलब है ना, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के चलो। आपको लेटर राइटिंग के अंदर है ना फ्री के 5 नंबर मिलते हैं। अब जो फ्री का मिल रहा है उसे तो हमें लेना ही लेना है, और आप अगर इसको ध्यान से सुनोगे ना तो आपको 5 नंबर लगेंगे कि यार ये तो सच में ही फ्री के और मेरे ही हैं, तो आपके इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो पूरा ध्यान से देखना। अब देखो, मेरे को आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर एक बार कमेंट सेक्शन में देना कि जैसे कि आपको सभी चैप्टर के, जैसे कि मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है। अब इस चैप्टर के मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स दूं जिसमें कि आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, और उस ये दूं, या फिर इसके अलावा आप लोगों को वन शॉट दूं, या फिर इसके नोट्स दूं। देखो इनमें से कौन सी वाली चीज़ दूं कि भैया वो वाली चीज़ें ना हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, और एक क्वेश्चंस दो जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आपको कौन सी वाली चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी। देखो शॉर्ट नोट्स जो होगा ना, इसमें आपका पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और 15 से 20 मिनट के अंदर आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेरा तो मन यही है कि शॉर्ट नोट्स आप लोगों को कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाता, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं ही प्रोवाइड करवाऊंगा आप लोगों को शॉर्ट नोट्स। तो भैया जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भैया शॉर्ट नोट्स जल्दी से करवाओ, और तो सब करवा ही देते हैं, टीचर भी करवा देंगे, लेकिन आप थोड़ा कुछ नया सिखाओ और आप लोगों को शॉर्ट नोट्स है ना बहुत ही अच्छी फील आएगी। तो देखो अभी जैसे कि आज हमें ना लेटर राइटिंग करेंगे। लेटर राइटिंग को हमें ऐसे नहीं है कि ये लेटर होता है वो लेटर होता है, हम इसको एज ए शॉर्ट नोट की फॉर्म में देखेंगे, और इसको है ना आपको 15 से 20 मिनट के अंदर आपको अच्छे से ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या लिखना होता है क्या नहीं लिखना होता। तो इसका आंसर प्लीज जरूर से देना, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं यार। देखो जो लेटर है आप लोगों को, जो लेटर मिलते हैं, दो तरीके के लेटर मिलते हैं एग्जाम में। एक तो मिलता है भैया डेफिनेटली है ये वाला लेटर तो हमेशा ही मिलेगा, वो मिलेगा लेटर टू एडिटर, ये हमेशा लेटर मिलेगा। और इसके लिए एक आप लोगों को इसका एक रामबाण तरीका बताता हूं जिससे कि आपके कभी भी एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे। वो ये है कि इस हाँ, तो लेटर टू एडिटर के अंदर आपके कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है, एक तो इसकी जो ओपनिंग वाली लाइन है वो हम देखेंगे, एक ओपनिंग लाइन इसकी सेम रहती है सभी में, वो कॉपी कर देना है, और एक इसकी क्लोजिंग लाइन, बस वो अच्छे से अगर आप लिख दोगे ना तो आपको है ना फुल इसके अंदर 5 नंबर मिलेंगे। अब जैसे कि लेटर टू एडिटर के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आपको कोई एक प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपके सराउंडिंग्स के अंदर कोई डीजे बजा रहा है, हाई वॉल्यूम के अंदर डीजे बजाए जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि ओल्ड एज पीपल्स होते हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको इस प्रॉब्लम को एडिटर को बताना है। अब एडिटर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, जैसे कि न्यूज़पेपर जो होता है, न्यूज़पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ आती हैं, वो वहां पे सॉल्व नहीं करते। तो आपको इसके अंदर याद रखना है कि आपको जो एडिटर है, ये बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि सर काइंडली सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ एरिया एज द हाई साउंड इज कमिंग फ्रॉम द डीजेज एंड ऑल ऑफ दैट। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको उसको बस बतानी है कि हमारे एरिया के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो सर आप इसको अपने न्यूज़पेपर के अंदर प्रिंट कीजिए। जैसे कि फर्स्ट लाइन होगी उसी में हम बोलेंगे कि भैया आपका जो प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर है उसमें इस इंफॉर्मेशन को प्रिंट कीजिए, ताकि इससे जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं वो आए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आपको उससे रिक्वेस्ट करनी कि वो प्रिंट करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एडिटर को ही बोल देते हैं कि भैया देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जल्दी से सॉल्व कर दो, तो वहां पर एग्जाम में आपके नंबर कट सकते हैं। अब देखो जैसे कि लेटर टू एडिटर है, इसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को ये मिलेगा कि जैसे कि आपको सबसे फर्स्ट तो आपको एड्रेस करा जाएगा कि यू आर सुनीति प्रकाश, द वाइस कैप्टन ऑफ अ ब्रिलियंट विद्यालय बारन कानपुर। तो ये जो है ना, ये फर्स्ट वाली लाइन के अंदर याद रख लेना कि आपका जो भी नाम है, राम श्याम जो भी है ना, वो नहीं हो आप। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो, चाहे से आप लड़की हो या फिर लड़का हो, आप हो सुनिधि प्रकाश, ठीक है, आप हो सुनिधि, चाहे से लड़के हो तो भी आप सुनिधि हो, लड़की हो तो भी सुनिधि हो। इस क्वेश्चन के लिए जो कि एक वाइस कैप्टन है अपने स्कूल का ब्रिलियंट विद्यालय बाबरा और कानपुर में, ये है। तो ये पूरा एड्रेस है कि भैया जो सेंडर है उसका एड्रेस है। देन फिर उसके बाद में यहां पर आता है कि यू हैव रिसेंटली नोटिस्ड सेवरल पोस्टर अराउंड योर स्कूल परमाइसेस अ कन्वेइंग अ हैजार्डस मैसेज। अब देखो इसमें होता क्या है कि आपके स्कूल के आसपास में आप देखते हो कि यार ऐसे कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं जिनमें कि लिखा हुआ है कि लूज वेट इन जस्ट अ मंथ। अब जैसे कि ये तो बात करिए कि भैया वेट को है ना 1 महीने में घटा देते हैं, और मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, उस वेट को गेन करने में भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, 1 महीने के अंदर कैसे कम हो जाएगा। और ऐसे ही आप लोगों के साथ में होता है, जैसे कि आप लोग है ना पूरे स्टडी नहीं करते और फिर उसके बाद में लास्ट टाइम पर देखते हो कि यार मेरे 1 महीने के अंदर क्या हो जाए, मेरे 90% आ जाए, 95% आ जाए। तो देखो यार ये सब है ना पॉसिबल नहीं होता। अभी से अगर कंटिन्यूस स्टडी करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर लास्ट के टाइम में देखोगे कि यार मैं 15
15-20 दिन पढ़ के नंबर ले आऊं, वो देखो थोड़ा सा मुश्किल है, मैं थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा कि है ना ऐसा होता है। सभी बोलेंगे कि बेटा तू ला सकता है, लेकिन फिर उसके बाद में वो आपको क्या करते हैं कि एक झूठी उम्मीद होती है ना, वो बांध देते हैं। और जब एक झूठी उम्मीद टूटती है ना, तो एक अंदर से ना बहुत ही बुरा गिल्ट होता है यार, बहुत ज्यादा दुख होता है। ये हमें ये यहाँ पे पता है अभी कि हमने अच्छे से स्टडी नहीं कर रखी, लेकिन वहां पर आकर के कोई हमें उम्मीद देता है कि बेटा तू है ना बस 4 घंटे की कंटिन्यू स्टडी कर ले, लास्ट के 30 दिन तेरे को फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो देखो यार, ये सब बेवकूफ बनाते हैं, तो इन सब के चक्रों में मत आना। अभी से आपको अपनी कंसिस्टेंटली स्टडी अगर 2-2 घंटे भी करोगे ना हर दिन, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद में लिखा हुआ क्या था कि लूज अ वेट इन जस्ट अ मंथ एंड अ वंडर डाइट कम्स टू रेस्क्यू एंड अ प्रिविलेज अवेलेबल फॉर ओनली अ फ्यू। इसमें कहा यह गया बेसिकली कि भैया 1 महीने में, बस 1 महीने के अंदर आपको जितना भी वेट कम करना है वो कम कर लो, आपको एक जबरदस्त डाइट दी जाएगी और बस कुछ ही लोगों के लिए अवेलेबल है। तो अब इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम इनको ये हो रही है कि आपको करना क्या है अब इसके अंदर, राइट अ लेटर टू द एडिटर। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर एड्रेस दिया हुआ है द DWA। ये क्या है? ये है न्यूज़पेपर, ठीक है। ये क्या है? ये है न्यूज़पेपर। मैं इसको लिख देता हूं कि ये है न्यूज़पेपर का नाम। एंड इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स। 120 वर्ड्स का मतलब ये है कि आपको गिनना नहीं है, इसका मतलब ये है कि भैया 10 से 12 लाइनों के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड ड्रॉइंग अ अटेंशन टुवर्ड्स हार्म कॉज्ड बाय सच एडवर्टाइजमेंट। तो भैया इसके अंदर कहा गया है कि आपको उनका अटेंशन लेना है उस न्यूज़पेपर का, कि ये जो न्यूज़ छापते हैं, ये पोस्टर छापते हैं, इनसे क्या क्या इफेक्ट होता है बच्चों के ऊपर। एंड प्रोसेस ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एन दी होलसम लंच मंथ, जिससे कि ये एक बताया गया है कि आपको उसमें लिखना है कि एक होलसम लंच बनाना चाहिए बच्चों के स्कूल्स के अंदर। एज एन आइडिया टू एड्रेस सच प्रैक्टिसेस मेंशन द एडवांटेज एंड शेयरिंग द सजेशन टू द फोस्टर हेल्दी ईटिंग रूटीन्स एंड डेवलप पॉजिटिव बॉडी इमेज अमंग द यंगस्टर्स। तो भैया देखो, इसमें बेसिकली कहा यह गया है कि इन सभी पोस्टर से ना बच्चे गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो आपको ना उसको सही तरीके से इन्फ्लुएंस करना है, सही उनको नॉलेज देनी है, ठीक है। इतना तो सबको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखो, अब इसके अंदर ना आपका जो ये लेटर है, इसका फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा कि आपको है ना 1 नंबर तो मिलेगा फॉर्मेट के लिए। फॉर्मेट ये है पूरा, ये जब आप पूरा सही लिखोगे तो इसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका जो कंटेंट है, जो आप उसके अंदर लिखोगे, उसके लिए आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, जो कि आप अपने खुद के आइडियाज लगाओगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसके लिए 1 नंबर है। और एक्यूरेसी के लिए आप लोगों का 1 नंबर रहेगा, जिसके अंदर कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ जाएंगी और आपकी स्पेलिंग जो है वो सब कुछ इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। वैसे एक्यूरेसी के अंदर बहुत सारे बच्चे अपने नंबर गंवा देते हैं, थोड़ा अच्छे से और अच्छा लिखना, जैसे कि टीचर थोड़ा इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जल्दी से इसके अंदर हम इसे लिखते हैं। अब इसमें फॉर्मेट जो है उसका है 1 नंबर। अब इस फॉर्मेट के अंदर ध्यान से बात सुना, सबसे पहले आता है कि फॉर्मेट ऑफ सेंडर्स एड्रेस। अब जो भी आपको एड्रेस गिवन है वो आपको यहां पर लिखना है। फिर इसके बाद में ये जो जगह दी हुई है, ये है भैया 1 लाइन को आपको छोड़ देना है। आपको एग्जाम के अंदर बहुत बड़ा पेपर मिलता है, पूरा नहीं भरता तो खूब आराम से लिख के आया करो। 1 लाइन डेट के बीच में छोड़नी है और फिर इसके बाद में आपको डेट लिखनी है। डेट का फॉर्मेट ये होना चाहिए 20 अक्टूबर और 2022, ठीक है। ये होना चाहिए आपका एक तरीके से डेट का। और फिर इसके बाद में एक और लाइन छोड़ देनी है। देन फिर इसके बाद में रिसीवर एड्रेस लिखना है। अब देखो फिर से समझा देता हूं, इसमें आपको सबसे पहले एड्रेस लिखना है जो कि सेंड कर रहा मतलब आप, और फिर इसके बाद में 1 लाइन छोड़ देनी है यहां पे डेट से पहले, फिर डेट के बाद में 1 लाइन छोड़ देनी है। और फिर इसके बाद में जब रिसीवर का एड्रेस पूरा हो जाएगा, जो कि यहां पर रहेगा कि आपको सबसे फर्स्ट में लिखना है द एडिटर, क्योंकि आप एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो। और फिर उसके बाद में उसका नाम, जैसे कि मैं बोल देता हूं द हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी उसका नाम है वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद में नीचे उसका एड्रेस, ठीक है। इस तरीके से होता है ये। देन फिर इसके बाद में आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, की आप किसके रिगार्डिंग लिखना चाहते हो, कि आपका सब्जेक्ट क्या है। यहां पर सब्जेक्ट ये है कि जो है ना हेल्दी जो लाइफस्टाइल है उसको स्टूडेंट्स फॉलो करें, तो ये हो गया इसका सब्जेक्ट। फिर इसके बाद में आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब ये होता है कि आप वहां पर लिखेंगे सर और मैम दोनों लिखना है। इसके अंदर आपको ये नहीं लिखना है, बच्चे बहुत बार क्या करते हैं कि डियर सर की जगह कर देते हैं, मैम नहीं करते। तो आपको क्या करना है, डियर सर और मैम। आपको बहुत सारी बुक्स के अंदर
सर ही लिखा मिलेगा, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है। देन फिर इसके बाद में कॉमा, फिर इसके बाद में एक लाइन का स्पेस दे करके आपको कंटेंट लिखना है, और लास्ट के अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब क्या हुआ कि आपको लास्ट के अंदर लिखना है योर्स ट्रूली, और फिर उसके बाद में आप ये भी लिख सकते हो कि योर्स सिंसियरली, और फिर आपका जो नाम है वो सब आप में इसमें लिखना है। ठीक है, आई होप कि आपको फॉर्मेट समझ में आएगा। तो जल्दी से हाँ या ना में इसका आंसर दो कि हाँ भैया फॉर्मेट तो हम समझ गए, अब बस इसका आंसर बता दो, तो है ना आपको बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि भैया समझे हो या फिर नहीं। अभी क्या, अभी जल्दी से कमेंट करो यस या फिर नो। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम इसके आंसर की तरफ, जिसके अंदर कि सबसे फर्स्ट इसका एड्रेस देखो। एड्रेस लिखा गया है 2 लाइन के अंदर। सबसे पहले लिखा गया है कि भैया उस स्कूल का नाम है जो कि आपको गिवन है ब्रिलियंट विद्यालय। अब आप समझ रहे हो कितना अच्छा नाम है उस स्कूल का, कि मतलब ब्रिलियंट विद्यालय के अंदर क्या आ रहे हैं, ब्रिलियंट ही बच्चे आ रहे हैं। तो आप सभी जो देख रहे हो, आप लोगों का उस स्कूल का नाम क्या है एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, और आपकी स्कूल है कहां पे। देखो यार इतना तो कर ही सकते हो ना, कहां पर है स्कूल और कहां पे हो, मेरे को ये भी तो पता लगे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो देख कहां से रहे हैं। देन फिर इसके बाद में जैसे कि एक लाइन का स्पेस छोड़ा है, फिर इसके बाद में डेट लिखी है। ऐसे नहीं लिखना कि डेट इज इक्वल टू 29, ये नहीं लिखना। आपको सिंपल सा लिखना है कि डेट कितनी है, वो है 29 अगस्त 2022। फिर इसके बाद में एक लाइन का स्पेस है, द एडिटर, फिर न्यूज़पेपर का नाम और फिर उसका एड्रेस। ये 3 लाइन के अंदर आ गया। ये आपने अभी तक बहुत ही अच्छा करते हुए जा रहे हो। देन फिर इसके बाद में आपको लिखना है कि भैया सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है यहां पर नीड फॉर प्रमोटिंग द हेल्दी ईटिंग रूटीन्स, कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक हेल्दी ईटिंग की अच्छी हम जगा पाए, कि उनके अंदर एक बहुत ही अच्छी हैबिट लगा पाए, उसके लिए है ये। ठीक है, यहां से पढ़ के समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छा है। फिर इसके बाद में हम लिखते हैं सैल्यूटेशन, जो कि यहां पे डियर सर और मैम, जो कि बहुत ही अच्छा है। हाँ, अब ध्यान से सुनो कि इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। ये होती है दिस इज विद द रेफरेंस टू द पोस्टर बियरिंग द मैसेज ऑफ अ क्रैश डाइट बीइंग पोस्टेड अराउंड द स्कूल प्रमाइसेस। मतलब ये है कि भैया ये जो है ना, इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो क्रैश डाइट का कोर्स चल रहा है ना स्कूलों के रिगार्डिंग, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सच पोस्टर्स इंपैक्ट द यंगस्टर्स नेगेटिवली एंड कैन बी हैजार्डस फॉर देयर सेल्फ एस्टीम। ठीक है, इसमें बेसिकली हमने बात ये करी है कि हम इसके लेटर की हेल्प से ये जो पोस्टर हैं जिनके अंदर के लिखा गया कि भैया क्रैश डाइट है और उससे क्या क्या जो स्कूलों के आसपास चिपकाते हैं उससे बच्चों के ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अब सीधा हम इसमें पॉइंट पर आते हैं। ये लाइन आपको लिख देनी है, ओपनिंग लाइन आप कुछ भी लिख सकते हो, और फिर इसके बाद में आपको ओपनिंग के बाद में लिखना है कि प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम को समझाओ। यहां पर आता है कि आई वुड लाइक टू पर्पस द आइडिया ऑफ इंप्लीमेंटिंग द होलसम लंच मंथ फॉर ऑल द स्कूल स्टूडेंट्स टू काउंटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सच मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। तो भैया इसमें आप कहना ये चाहते हो कि मैं ना यहाँ पर एक नया आइडिया लेके आया हूं। जैसे कि आप मान लो कि आप शार्क टैंक में आए हो, शार्क टैंक के अंदर आप अपना आइडिया तो बता रहे हो, तो उसी तरीके से ये मान लो कि ये जो न्यूज़पेपर वाले हैं ना, इनको आप अपना आइडिया बता रहे हो। तो वही है यहाँ पर कि आई वुड लाइक टू पर्पस द आइडिया ऑफ इंप्लीमेंटिंग द होलसम लंच मंथ। ठीक है, ये आपने लिख दिया फॉर ऑल द स्कूल स्टूडेंट्स टू काउंटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सच मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, कि भैया ये सब है ना गलत होता है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। दिस इनिशिएटिव इज sure to encourage all the students to bring the nutritious and healthy lunch daily and develop a healthy eating routines। और अभी इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर उनको फायदा ये होगा कि भैया तुम्हें ना स्कूल के अंदर अच्छा लंच लेके आना चाहिए, न्यूट्रिशियस लेके आना चाहिए, हेल्दी लेकर के आना चाहिए। इसका मतलब बी होगा टू इंश्योर। आप ध्यान से सुनना, यहां पर मेरी बात की, यहां पर इसमें लिखा गया टू इंश्योर दैट, कि मतलब आप ये बता रहे हो कि इसको और अच्छा करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। द प्रोजेक्ट गेन स्ट्रेंथ, स्कूल्स में ऑर्गेनाइजेस द पपेट शोज, स्ट्रीट प्लेस, टेड टॉक्स, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं या फिर जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी हेल्प से, उनकी हेल्प लेकर के हमें ना स्कूलों में क्या करें, पपेट शोज ऑर्गेनाइज कर देते हैं, या फिर आप लोगों को जो स्ट्रीट प्लेस हैं वो सब कुछ दिखा करके बच्चों को ये बताया जाए कि ये जो डाइट ये बहुत ही ज्यादा हेल्थी होती है। ये आपने पूरा इसमें लिख दिया कि भैया आप ये करना चाहते हो, और लास्ट के अंदर आपको अपनी क्लोजिंग लाइन लिखना है। अब ये वाली जो क्लोजिंग लाइन है ये आप किसी में भी कॉपी करके यहां से क्या करो, यहां से कॉपी कर लो। ठीक है, और फिर उसके बाद में एग्जाम में जाकर के क्या कर देना, पेस्ट कर देना, एज इट इज इसको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। देखो इसकी लाइन क्या है, इसके अंदर ध्यान से देखना, इसकी लाइन बहुत ही ज्यादा अच्छी लाइन है। वो ये है कि आई होप दैट द पब्लिशिंग ऑफ माई लेटर इन द कॉलम ऑफ योर डेली न्यूज पेपर हेल्प स्प्रेडिंग द अवेयरनेस एंड प्रमोट अ हेल्दी लाइफस्टाइल अमंग द स्टूडेंट्स। कि
कि मतलब कि अगर आप ये जो लेटर है मेरा, आप इसके अंदर बोल रहे हो कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मेरा लेटर है ना, ये आप अपने जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर मतलब लगाओगे या फिर आप उसके अंदर प्रिंट करोगे, जिससे कि इससे ना अवेयरनेस स्प्रेड होगी। इट हेल्प्स द अवेयरनेस एंड प्रमोट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आप यहां पर कुछ भी क्लेम नहीं कर रहे हो, आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे भैया आप कर देंगे, फिर लास्ट के अंदर आप एक लाइन छोड़ करके, इससे एक लाइन छोड़ करके योर्स ट्रूली, फिर उससे एक लाइन छोड़ करके आपका नाम और आपको जो डेजिग्नेशन दिया था वो लिखना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल था। अब इसी तरीके से इसका दूसरा पैटर्न होता है, वो यहां पर ये होता है कि जैसे कि आपको ना लेटर टू एडिटर ना दे करके कोई भी एक ऑफिस वाला लेटर दे देते हैं कि भैया आपको ऑफिस के अंदर है ना एक लेटर लिखना है, वो आप लिखिए। तो अब इसके अंदर है क्या, इस क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर कहा गया है कि यू आर जैक साकरिया अ रेजिडेंट ऑफ, आपका एड्रेस दे दिया गया है ये पूरा पूरा मंगना ग्रीन अपार्टमेंट्स गांधी मार्ग जौनपुर मुंबई, ठीक है, इतना बड़ा आपका एड्रेस गिवन है। देन फिर इसके बाद में 3 स्टूडेंट्स ऑफ अ ग्रेड 10 फ्रॉम योर रेजिडेंटल कॉम्प्लेक्स हैव रेस्क्यूड एंड रिहैबिटेड अ फ्यू ओल्ड बेगर्स फ्रॉम द नाइबरहुड एंड यू थिंक दैट देयर वर्क डिजर्व्स एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन। तो भैया इसमें हुआ ये है कि आपका नाम है जैक सक्रिया, ठीक है, आपने क्या करा है कि आपके जो आसपास के फ्रेंड्स हैं उन्होंने क्या करा है कि जो ओल्ड बैगर्स थे, जैसे कि जो बुढ़े बैगर्स थे, जिनको क्या ना होता क्या है कि बैगर जो होते हैं ना ये ओरिजिनल नहीं होते, ये आप जो बच्चे देखते हो ना छोटे छोटे, ये ओरिजिनल नहीं होते। आपने मूवीज में भी देखा होगा कि इनके ना हाथ तोड़ दिए जाते हैं, पैर तोड़ दिए जाते हैं और फिर इनसे भीख मंगवाई जाती है। तो ऐसा ही कुछ था कि जो ओल्ड बैगर्स थे, तो आपके फ्रेंड ने क्या करा कि उन्होंने देखा कि यार है ना इनको रेस्क्यू कराया, उन्होंने इनको बचाया, तो उनका ये जो काम है ये चाहते हो कि यार पूरी दुनिया को पता लगे। तो इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है, राइट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ द RWA सीकिंग द रिकमेंडेशन फॉर दीज यूथ टू बी नॉमिनेटेड फॉर सर्विंग द सिटीजन अवार्ड। अब देखो यहाँ पर आप इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भैया हमारे जो दोस्त है ना इनको एक अवार्ड दिया जाए जो कि है सर्विंग सिटीजन्स अवार्ड एंड सजेस्ट अदर वेज सच एज ऑफ अ काइंडनेस कुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड अवार्डेड इन द फ्यूचर। ठीक है, बेसिकली इसका फॉर्मेट वही पूरा रहेगा। सबसे फर्स्ट इसके अंदर क्या आएगा, वो आएगा सेंडर का एड्रेस, जो कि यहाँ पर एज इट इज लिख दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है 421 और फिर इसके बाद मैग्ना ग्रीन अपार्टमेंट्स गांधी मार्ग जौनपुर मुंबई। ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है। देन फिर इसके बाद में एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर ये आ गई आपकी डेट, फिर इसके बाद में ये पूरा पूरा रिसीव कौन कर रहा है उसे, जो कि आपको गिवन है कि आपको द प्रेसिडेंट ऑफ RWA को लिखना है, उसका एड्रेस गिवन है। बहुत ही ज्यादा सिंपल था। फिर एक लाइन छोड़ करके आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब इसका सब्जेक्ट क्या होगा, इसका सब्जेक्ट होगा कि सीकिंग द रिकमेंडेशन फॉर सर्विंग द सिटीजन अवार्ड नॉमिनेशन, कि आप है ना उनको नॉमिनेट करना चाहते हो। ठीक है, नॉमिनेशन का मतलब ये होता है कि आप उसको नॉमिनेट कर रहे हो। फिर इसके बाद में आपको एक लाइन छोड़ करके लिखना है, डियर सर, दिस इज विद द रेफरेंस टू द एम्पैथिक सोशल सर्विस डन बाय मिस जिया, ये यहाँ पर मास अद्वती एंड मास्टर प्रेनिति, जो कि रेजिडेंट है भैया ऑफ आवर कॉम्प्लेक्स। तो ये तीन दोस्त हैं, इनके नाम लिखा हुआ है, इन रेस्क्यूइंग एंड रिहैबिटेटिंग अ फ्यू ओल्ड बैगर्स फ्रॉम द नाइबरहुड। और इन्होंने क्या करा है कि जो आसपास में जो बैगर्स हैं, बुढ़े बैगर्स हैं, उनको रेस्क्यू करा गया है। एंड दीज स्टूडेंट इंश्योर्ड दैट द बैगर वर रिहैबिटेड एट एन दी सेवा सदन एन NGO विच टेक केयर ऑफ देयर नीड्स इन आवर सिटी। तो भैया जो हमारी सिटी है उसके अंदर एक NGO को इन्होंने सौंप दिया है। ये है पूरा पूरा मामला। फिर इसके बाद में इस मामले को थोड़ा सा और लिखा गया है कि दिस इज एन द सेल्फलेस इनिशिएटिव कैरिड बाय विद द डेडिकेशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजर्व ड्यू रिकॉग्निशन एंड आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू इशू अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर दिस स्टूडेंट टू बी नॉमिनेटेड फॉर सर्विंग सिटीजन अवार्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो भैया आप है ना उनको रिक्वेस्ट करो कि ये जो बच्चे हैं ना इनका नाम है ना आप एक रिकमेंडेशन लेटर से ना आगे नॉमिनेट करवा दो, ताकि इनको भी अवार्ड मिल सके, ताकि इनको सभी पहचान ले। और फिर उसके बाद में यहाँ पर लास्ट की इसकी क्लोजिंग लाइन इस तरीके से रहेगी कि आई वुड आल्सो लाइक टू सबमिट दैट RWA सेटअप अ स्पेशल कमिटी दैट लुक इनटू सच इन फ्यूचर। ऐसे जो एक्ट्स हैं इनके लिए आगे फ्यूचर में देखें। एंड दिस वुड एड डेडिकेटेड अटेंशन एंड अप्रोप्रिएट स्क्रीन ऑफ द नॉमिनेशन। और भैया यहाँ पर एक अच्छा खासा सभी को जो भी कर रहे हैं उनको एक एप्रिसिएशन वगैरह मिलना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ एकेडमिक स्कॉलरशिप भी मिलनी चाहिए। ये तो आप अपनी तरफ से बता रहे हो, कुछ भी बताए जाओ, आपको बस ये बातें ना कहीं कहीं से 10 से 12 लेटर पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा कि यार इतनी अच्छी अच्छी बातें तो कोई लेटर में लिखता नहीं है।
ये तो बस दिखावे के लिए होता है, लेटर के अंदर कोई कुछ और ही लिखता है, तो वही आपको लिखना है। और फिर लास्ट के अंदर आपको यहाँ पर आता है कि ये देखो यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ एकेडमिक स्पॉन्सरशिप एंड वुड आल्सो बी इंक्रीजिंग गेस्चर्स एंड आई इंट्रीट योर एड्रेस दिस एट एन द अर्लीस्ट कन्वीनियंस एंड इशू द रिकमेंडेशन लेटर। और आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप जितना जल्दी हो सके इनका रिकमेंडेशन लेटर कीजिए। हो गया, और एक लाइन छोड़ करके आपने लिखना है योर सिंसियरली, फिर इसके बाद में आपका नाम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जरूर से यार लाइक करो और उसी के साथ में कमेंट करो कि भैया हमने ना लास्ट तक देखा है, वॉच टिल द एंड, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को है ना ऐसे ही और वीडियोस मिल पाए। उसी के साथ में आपको बताना चाहूंगा कि आपका सोशल साइंस का ब्लूप्रिंट मैंने डाल दिया है, इंग्लिश का और एसएसटी का, सभी का डाल दिया। आप एक बार जाकर के देख लेना, सैंपल पेपर भी देख लेना और साइंस के नोट्स वगैरह भी देख लेना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।